हालेलुया प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा और खूबसूरत दिन दिया, जिसकी वसीला हमें चाहिए कि हम उसकी हसूरी में आए और उससे सजदा करें और उसकी शुक्र गुजारी करें, ताकि वो हमें कितना प्यार करता है और उसकी मोहब्बत कितनी है, वो अपने लोगों से कितना प्यार करता है। तो जब उसके हसूर आते हैं तो अपना आसमान अपने लोगों के लिए खोलता है। आए अपनी जिंदगी को खुदावन की ताबे करें, ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। हालेलुया। आए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, उस पर गौर करें। सब कौमों को जाकर उस्ताद शागिर्द बनाओ और सब कौमों के उस्ताद बनो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीजों, सब कौमों के उस्ताद हो। मत्ती अरसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 28 बाब उसकी 16 आयत से 20 आयत तक हम देखेंगे। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया। बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया। पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से उनको बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो, इन सब बातों पर गौर करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और जाओ और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा कितना अपने लोगों को प्यार करता है, कौमों को कितना प्यार करता है। हर एक काम के साथ खुदा ताल्लुक रखता है। मत सोचे कि खुदा सिर्फ मसीहों का है। सब कौमों से जाकर क्या करो, शागिर्द बनाओ और उनको प्यार करता है। सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, उस्ताद आप बनो। तुम दुनिया के उस्ताद हो। आज अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें तो मोहब्बत खुदा ने दुनिया से, एक आदमी से नहीं, एक मजहब के साथ नहीं, दुनिया से मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जान दीनी तक वफादार हो, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कौमों, कबीलों, खुदा किसी के साथ नाराज नहीं, लेकिन नाराज उस वक्त है जब हमारे गुनाह, हमारी बदकारी, हमारे बुरे काम, हमारे नशे की लानत, हमारी कोई भी बुरे काम है, तो फिर खुदा नाराज है।
پھر خدا ہماری طرفداری نہیں کرتا، پھر خدا اس کو بھوسی کی مانند اڑا دیتا ہے۔ پتہ آپ کو یاد ہوگا جب آندھی ہم گاؤں میں ہوتے تھے، یا آج بھی زمیندار جو بہن بھائی کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، تو جب آندھی آتی ہے، بارش آتی ہے، تو ان کو فکر ہوتی ہے، کیا ہمارا بھوسا ہے، ہمارا بار فصل ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اسے سنبھالیں گے۔ تو جب بھوسا خالی پڑا ہوتا ہے تو اس کا فکر ہو جاتا ہے کہ ہمارا بھوسا جو ہے وہ اب آندھی آئی ہے، طوفان آیا ہے، اڑ جانا ہے۔ تو میری عزیزو، آج ہم انسان ہوتے ہوئے جو اپنی ایمان کو مضبوط رکھتا ہے، وہ مت سوچے، اس کو ڈر نہیں، اس کو خوف نہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ جو اپنی ایمان میں مضبوط ہے، جو اپنی زندگی کو خدا کی حضوری میں لے آتا ہے، اسے ڈر نہیں، اسے خوف نہیں، اسے صرف خدا کا ڈر ہوگا۔ اسے اپنی زندگی خدا کے لیے تیار کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور گناہ پر غالب آنا ہے، بری کاموں پر غالب آنا ہے، اور خدا کے اوپر اسے فخر ہے۔ خدا کے اوپر اسے فخر ہے۔ جب خدا کے اوپر فخر کیا جاتا ہے تو تب وہ ایماندار ہمیشہ کی زندگی کا تاج پا لیتا ہے۔ توبہ کرو، ایمان لاؤ، نجات پاؤ اور زندگی پاؤ۔ جو توبہ نہیں کرتے وہ بھوسی کی مانند اڑا دیے جاتے ہیں۔ ان کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کی عمر کو حد کو خدا بڑھاتا ہے تاکہ وہ اپنی گناہوں کی سزا اس زمین پر پاتی ہیں، لیکن ان کی سزا مٹ نہیں جاتی۔ ان کا عذاب جو آگے شروع ہوتا ہے وہ دکھ بھرا ہے، کیونکہ خدا لمبی عمر دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور جو گناہ میں ہے ان کی لمبی عمر ان کے لیے لعنت ہے۔ جو گناہ میں ہے، جو خدا میں ہے، ان کی لمبی عمر ان کی برکت کے لیے ہے، خدا کے جلال کے لیے ہے، خدا کی قدرت کے لیے ہے۔ اور میرے عزیزو، ایسے لوگ ہیں جن کو خدا نے بڑی بڑی لمبی عمر دی ہے، اور آج تو عمر کچھ بھی نہیں، 933 سال، 30 سال، 972 سال۔ نوح نبی کے بیٹے کی 972 سال تھی۔ یسوع آج بھی ان کی عمروں کو دراز کرتا ہے۔ جو خدا کی حضوری میں آتے ہیں، جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، جو خدا کو پہچان لیتے ہیں، جو خدا کو اپنی زندگی کا حصہ دیتے ہیں، میرے عزیزو، دن دولت، مال خزانے سب ایک رہ جانی ہے، اپنی زندگی کا حصہ، اپنی زندگی اسی چاہیے، اسے پیسوں کی دولت کی ضرورت نہیں۔ مت سوچیں کہ وہ آپ کی پیسوں کا بھوکا ہے، وہ دینے والا ہے۔ وہ قوموں کو، قبیلوں کو، بادشاہوں کو، لشکروں کو، دنیا کو وہ روپیہ، پیسہ، دان، دولت، عزت، شہرت دے رہا ہے،
ताकि वो जो अदा कर क्या करे, कौमों के अंदर, कबीलों के अंदर, दुनिया के अंदर खुदा के नाम को जलाल दें। तो जब हम अपनी जिंदगी पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करते तो हमें बरकत नहीं मिलती। मेरे अजीजों, यीशु आपसे बातें करना चाहता है, यीशु आपसे कलाम करना चाहता है, खुदा आपसे हम कलाम होना चाहता है, खुदा आपको अपनी बादशाही के अंदर बुलाना चाहता है। कल आसमान और जमीन का कुल अख्तियार दिया गया है, किसी और के पास नहीं। और मेरे अजीजों, जिसके पास अख्तियार है उसके पास कुव्वत है। आज यीशु मसीह के पास अख्तियार है, उसी कबूल करें, तौबा करें, ईमान ले आए, निजात पाए और जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, खुदा के पाक मुंह की बातें, कलामी मुकद्दस की बातें, ये खुदा का कलाम है, हरगिज़ नहीं टलेगा। बहुत सारे लोग इस बात को याद करते हैं, कौन है जो उसका मुकाबला करेगा, उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। मेरे अजीजों, वो जो चाहे 1 मिनट के अंदर कर सकता है, लेकिन हजारों साल 1 दिन के बराबर है। उसके लिए कोई कमी पेशी, कोई उसके सामने मौजूद नहीं। मेरे अजीजों, वो चाहे तो हजारों साल 1 दिन के बराबर कर सकता है। और सबसे पहले देख लीजिए, यीशु ने कहा था जब मुसीबत का वक्त, तो यीशु मुसीबत के वक्त पैदा हुआ था, मुसीबत का उस वक्त शुरू हुआ था। ये मुसीबतें अब ज्यादा मुसीबतों का शुरू है। और क़यामत का दिन याद रखना, न सर्दी होवे, न बारिश का मौसम होवे, न आंधी होवे, और न कोई औरत हामला होवे, और न अपने बच्चों को शीर पिलाती हो। जब क़यामत आए तो ये दुआ करते रहना, ये काम किसी के साथ ना हो। मेरे अज़ीज़ों, उस वक़्त ये दुआ करो कि वक़्त जो आए अच्छा आए, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं। खुदा अपने लोगों की आवाज को सुनता है, दुआ को सुनता है। जब दुआ मांगेंगे तो यकीनन खुदा अपना कान झुका लेता है, खुदा उसकी दुआ को सुनता और जवाब देता है। दाऊद की दुआ को खुदा ने सुना और खुदा ने जवाब दिया। मेरे अजीजों, खुदा आज भी आपको जवाब देना चाहता है, खुदा आपके साथ बोलना चाहता है, खुदा आपके साथ कलाम करना चाहता है, और खुदा आप लोगों की दुआ सुनकर जवाब देता है। दानियल की दुआ को सुना, जवाब दिया, दानियल को शेरों की कार में डाल दिया, और दानियल खुदा के हुजूर था, और लोग शेर कहने लगे, ऐ खुदावन, इसे यहां से निकाल, तेरी खुशबू आती है। मेरे अज़ीज़ों, आज आपकी जिंदगी से खुदा की खुशबू आए,
भूसा ना हो जाए, आपकी जिंदगी से खुदा की खुशबू आए, ताकि आप खुदा के लोग हैं। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदा आपके लिए आसमान को छोड़कर जमीन पर आया है, आपके लिए दुख उठाए हैं, आपको एक एक बूंद लहू की एक एक बूंद आपके लिए है, आपको खरीद लिया है। तौबा करें, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा यही चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, खुदावंद के जिंदा और पाक और मुक़द्दस कलाम के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी हशमत के लिए, बजुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के खूबसूरत उन लोगों के लिए जो सुनने वाले हैं। तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन, अपनी पाक रूह को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर, अपनी पाक नाम की बदौलत भर कर दे, बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। जो इस कलाम को सुने वो बरकत पाए, उसकी बीमारी, उसकी मुसीबत, उसके बुरे मंसूबे यीशु तेरे नाम के वसीला जाएं, ताकि वो जिंदगियां हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी के अंदर मुंतकिल हो जाएं, और सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सके। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। हालेलुया। ओ बाबा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की खूबसूरत दिन के लिए, आज की खूबसूरत इस वक्त के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज के कलामे खुदा के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बाप, तू किसी की हलाकत नहीं चाहता। जो सुनने वाले लोग हैं वो तेरे आवाज को सुने, वो तेरे कलाम को सुने, वो अपनी जिंदगी के ऊपर गौर कर, अपनी राहों पर गौर कर, अपनी जिंदगी को तेरी ताबा करे, ताकि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता। तू यही चाहता है बनी इंसान वापिस लौटा। है खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत इस वक्त के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हजूर चिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। जो बीमार हैं उनके लिए बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए उनकी बीमारी तेरे नाम के वसीला जाए। जो दुआ को सुने बड़ी ईमान के साथ, उनकी बीमारी, उनकी दुख, उनकी परेशानी, उनकी मुसीबत तेरे नाम के वसीला जाए, ताकि वो लोग शिफा पाए। सारा जलाल तुझे मिले। मेरी दुआ को सुन,
बाप आसमानी उन बेटियों को तेरे मसबा पर लाता हूँ, जब भी औलाद हैं उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें, तेरे नाम को जाहिर करें। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजर जमात मुकसिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।